हाय एवरीवन। जो आपका चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें हम आज आइसोमेरिज्म का टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। सच कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जो एलिमेंट्स मतलब जो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उसमें उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करें, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। और जो ये फिनोमिना होता है उसको हम आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म जो होता है वो मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। बाकी मैं इसके टाइप बता देती हूँ ताकि कभी आपको याद आए तो ये तो रहे कि हाँ सुना तो है। तो देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है वो मेनली 5 टाइप का होता है: चेन, पोजिशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम क्या कहते हैं इसको कि वो आइसोमर्स जो कि स्ट्रक्चर में डिफर हो, जैसे उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हों उनकी। तो अगर स्ट्रक्चर अलग अलग होंगी तो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो वैसे ही अलग अलग होंगी, है ना। तो इसमें ये जो 5 टाइप है इनमें से आपके सिलेबस में सिर्फ आपकी 3 ही टाइप है। जो मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम इन तीनों टाइप को, चेन, पोजिशन और फंक्शनल ग्रुप को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम चेन आइसोमर की बात करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? The isomerism in which the isomers differ from each other due to presence of different carbon chain skeleton is known as chain isomerism। देखो, वो आइसोमर्स जिनमें जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया लेकिन इसमें कार्बन चेन स्केलेटन जो होती है, मतलब कि हम जब नोमेनक्लेचर सीखेंगे उसमें देखेंगे कि हम किस चेन को प्रेफर करते हैं, मतलब कौन सी जो कार्बन चेन होती है उसको हम नाम देना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसमें जो कार्बन चेन स्केलेटन अलग अलग होगी तो उससे आइसोमर्स भी अलग अलग बनते हैं, उसको ही हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये आपको समझ नहीं आया होगा मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल से आपको कोशिश करती हूँ समझाने की, समझ आ जाएगा एग्जाम्पल से इजीली। देखो, अभी मैंने कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेती हूँ, जैसे C4H10 ले लिया मैंने। ठीक है, वैसे तो जनरली हम क्या कहते हैं इसको, जैसे 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूटेन। मैंने आपको जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में थोड़ा बहुत अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में समझाया था, तो वो ब्यूटेन। ठीक है, ये क्या क्या होता है? अल्केन होता है, इसमें कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, ये तो आपने पिछली क्लास में सीख ही लिया। तो जब अल्केन है तो आपको लग रहा होगा कि इसकी तो एक ही स्ट्रक्चर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कार्बन चेन अलग अलग भी बना सकते हैं, उसका स्केलेटन अलग अलग बना सकते हैं, तो उसका नाम भी अलग हो जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। तो देखो, देखते हैं कैसे। एक तो मैं इसकी स्ट्रेट चेन बनाऊं कि मैंने 4 कार्बन लिए और ऐसे स्ट्रेट चेन बना दी और सारे हाइड्रोजन इनके फिल कर दिए, वैलेंसी कंप्लीट कर दी मैंने। देखो, ये 2 हाइड्रोजन, इस पर 3 हाइड्रोजन, क्योंकि इसने एक ही बॉन्ड बनाया पहले, तो 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, है ना। तो ये तो क्या हो गया? एन ब्यूटेन बोलते हैं इसको, स्ट्रेट चेन है एन ब्यूटेन। ये नॉमेनक्लेचर में आप सीख जाओगे। अभी अगर मैं इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से दूसरा टाइप बनाऊं कंपाउंड का, जैसे मैंने 3 कार्बन तो ऐसे ले लिए और एक और कार्बन मैंने इस मिडल वाले कार्बन से इसकी बॉन्डिंग करवा दी। अभी कार्बन तो 4 ही है ना, और हाइड्रोजन से मैंने इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी, तो आप हाइड्रोजन भी काउंट करना। देखो, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर 3, और ये एक के साथ बॉन्ड बना चुका है इसलिए ये भी 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हाइड्रोजन इसमें है, 4 ही कार्बन इसमें है। तो आप ये तो कंपाउंड तो सेम होना चाहिए लेकिन इसकी तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो इसका नाम भी अलग, इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग। अब समझ आया चेन कार्बन का कैसे, मतलब चेन आइसोमेरिज्म का क्या मतलब समझा रही थी मैं आपको, कि एक तो स्ट्रेट में ले हम स्ट्रेट चेन, और एक ये ब्रांच बोलते हैं इसको, ब्रांच फॉर्म में, कि जैसे ये ब्रांच हो गई, ठीक है, एक कार्बन की,
तो ये ब्रांच फॉर्म हो गई। समझ आ गया चेन आइसोमेरिज्म का। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2, देखो 1 2 2 पर है तो 2 मिथाइल, ये आपको वैसे नेमिंग में समझाऊंगी मैं आपको, और प्रोपेन। बाकी जब आपका नाम अलग अलग हो गया तो प्रॉपर्टीज तो बात है ना कि अलग होंगी ही। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे चलो मैं आपको एक दो और एग्जांपल दे देती हूँ इसी के ही, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। C5H12, तो अब अगर मैं एक तो स्ट्रेट चेन बना सकती हूँ, 5 कार्बन मैंने ऐसे ले लिए स्ट्रेट में, ठीक है, इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ CH3 CH2 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 और ये CH3, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा N पेंटेन। अब अगर हम इसी को ही जैसे ब्रांच्ड फॉर्म में लिखें, जैसे दूसरा आइसोमेरिज्म बनाए, तो इसका मैंने एक कार्बन को इसकी ब्रांच चेन में बना दिया। मैं साथ साथ हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट करती चल रही हूँ। अब देख लेना एक बार, ये जैसे मैंने थर्ड पोजीशन पर लगाया CH3, ठीक है। अब कितने कार्बन कंप्लीट हो लिए, 1 2 3 4, एक ही कार्बन और बच गया, ये CH3, ठीक है। तो ये हो तो कितने गए, 5 कार्बन हो गए, और आप हाइड्रोजन भी काउंट कर लो 12 ही होंगे, ठीक है। पर इसका नाम अलग हो जाएगा, ये नाम क्या हो जाएगा, जैसे 2 मिथाइल ब्यूटेन, और हम इसका एक दूसरे नाम से भी जानते हैं आइसोब्यूटेन, ये इस नाम से ज़्यादा फेमस है, सॉरी आइसोपेंटेन, ठीक है, आइसोपेंटेन भी बोलते हैं इसको। अगर इसी कंपाउंड को इसी मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक और आइसोमेरिज्म भी बना सकते हैं, जैसे कार्बन कार्बन और कार्बन, 3 चेन ले ली मैंने, 3 कार्बन एक साथ एक स्ट्रेट चेन में है, और मैं इस कार्बन पर 2 CH3 लगा दूं, तो देखो कार्बन जो है वो तो 5 ही है, और हाइड्रोजन काउंट करो 3 6 9 12 हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बना लिए इसने 4 कार्बन के साथ में, तो कंपाउंड तो सही है हमारा, है ना, लेकिन इससे अलग हो गया और इससे भी अलग हो गया, तो यही तो क्या है, आइसोमर हो गया ना। समझ आया अब आइसोमर का क्या मतलब होता है। और इसका नाम 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, और एक इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं नियोपेंटेन, ठीक है, क्लियर हुआ। ये तो था आपका चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म ये क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आइसोमर्स डिफर इन द स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। अभी हमने स्ट्रक्चर में किस में डिफरेंस देखा था, चेन में, कार्बन की चेन में, लेकिन अब अगर जैसे हमने बॉन्ड सीखे थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे ही अगर बॉन्ड की पोजीशन बदल जाए कि जैसे पहले तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में हो, अब अगली स्ट्रक्चर में थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में आ जाए, तो वो बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो स्ट्रक्चर भी तो चेंज हो गई ना। ऐसे ही अगर कोई फंक्शनल ग्रुप दे रखा है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, तो इससे उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, उससे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो ये हम पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे C4H6 है, इसमें ये आपने अगर लास्ट क्लास में देखा होगा, ये किसका फॉर्मूला होता है, अल्कीन का, ठीक है, CnH2n। तो अब जैसे CnH2n अल्कीन का फॉर्मूला हो गया, इसका मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो ऐसे मैंने 4 कार्बन तो ले लिए। अब मैं अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट करने लगूं, तो जैसे ये CH3, इसमें मैंने CH2 ले दिया, यहाँ भी अगर मैं CH2 लूँ और यहाँ भी CH3 लूँ, तो ये तो कार्बन ज़्यादा, मतलब हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए मुझे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ जब 2 बॉन्ड बना चुके हैं तो ये CH2, और यहाँ 3 बॉन्ड बना चुका है कार्बन, तो एक हाइड्रोजन। अब ये पोजीशन, जैसे अब इसका मैं नॉमेनक्लेचर लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा, ब्यूट, और कौन सी पोजीशन पर है डबल बॉन्ड, फर्स्ट पर, ठीक है, 1 ई, जैसे यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट पर है।
लेकिन अगर इसी डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके हम सेकंड और थर्ड के बीच में कर दें तो देखो CH3, बाकी सब ऐसे, ये यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो जाएगा CH3, इसका नाम ब्यूट और पोजीशन बदल गई तो टूइन। जब नाम चेंज है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, है ना, तो इसलिए ये वाला कंपाउंड अलग, ये इसका आइसोमर, तो ये दोनों आपस में आइसोमर हो गए। मतलब कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर डिफर है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब एक आपको एग्जांपल देती हूँ मैं फंक्शनल ग्रुप का। जैसे देखो C3H8O है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो आप एक बार स्ट्रक्चर ट्राई करके देखिए, खुद से बनाइए क्या बनेगी। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो मैं अगर इसको मैं अल्कोहल के रूप में लूँ, कि जैसे आपने अभी फंक्शनल ग्रुप पढ़े नहीं है तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक बार इस एग्जांपल से रिलेटेड बता देती हूँ। जो OH होता है वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, अल्कोहल बोलते हैं उसको, OH ग्रुप को, अगर किसी स्ट्रक्चर में OH लगा हो तो इसमें मैं जैसे 3 कार्बन तो मैंने एज इट इज़ ले लिए, यहाँ पर मैंने इसकी वैलेंसी कंप्लीट की CH3 CH2 और ये वाला CH2 और एक OH ग्रुप लगा दिया, ये लगा लो, ये OH ग्रुप है। तो जो ये OH ग्रुप है ये किस पोजीशन पर लग रहा है, फर्स्ट कार्बन के साथ में लग रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, Pro-N-1-ol, फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करके क्या करूं, सेकंड कार्बन पर लगा दूं, तो ये CH3 CH, यहाँ पर सेकंड कार्बन पर OH और ये CH3, तो अब तो नाम भी चेंज हो गया और प्रॉपर्टीज भी, क्योंकि देखो ये ना प्राइमरी कहलाता है और ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है और इसका नाम Pro-N-2-ol, ठीक है। जब नेमिंग डिफरेंस है तो ये आइसोमर्स होते हैं, जबकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जो अगला हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं उसके साथ में आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम भी बता दूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।